এবার খেলা হবে দুরন্ত খেলা, বিজেপিকে পরাস্ত করার খেলা, মানুষকে অসম্মান করেছে তার বদলা নেবার খেলা। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी को शिकस्त देने वालों के लिए सीधा सीधा चैलेंज है, खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद सबसे बड़ा खेला होने जाने वाला है। पश्चिम बंगाल के बाद दिल्ली में भी हठात होगा, यानी कि अचानक होगा सबसे बड़ा खेला, सबसे बड़ा। आज की सबसे बड़ी खबर यानी बुलडोजर खबर तो यह है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सल्तनत अब अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं, आखिरी सांसें गिन रही हैं। और साल 2026 यानी कि ये जो साल चल रहा है, यही साल वो ऐतिहासिक साल होने जा रहा है जब नरेंद्र मोदी सरकार का पतन निश्चित है, क्योंकि भारत की अगली प्रधानमंत्री ममता बनर्जी बनने जा रही हैं। और जिस विल पावर के साथ ममता बनर्जी ने दहाड़ लगाई है, इससे तो यही संकेत मिल रहे हैं। और अंडर करंट क्या चल रहा है यह भी बताने जा रहा हूं, वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आगे पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद अब सीधे दिल्ली के तख्त पर धावा बोला जाएगा, और इस बात का खुला ऐलान खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने शनिवार 4 अप्रैल 2026 को मालदा की एक जनसभा में हजारों की उमड़ती भीड़ के सामने कर दिया है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि जो लोग आज बंगाल को अपनी साजिशों का केंद्र बना रहे हैं, कल हम उन्हें उनकी अपनी राजधानी दिल्ली में टारगेट करेंगे। टारगेट। आगे सुनिए क्या बोल रही हैं ममता बनर्जी बांग्ला भाषा में, सुनिए। 2026 সালে দিল্লিতে বিজেপি সরকারের পতন হবে। আমরা যদি একটু বুঝে থাকি, আমরা যদি একটু ভারতবর্ষকে চিনে থাকি। বাংলায় জিতে ওরা বাংলাকে টার্গেট করেছে, আমরা দিল্লিকে টার্গেট করছি। আগামী দিন তৈরি থাকুন মোটা ভাই। বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ করে বাংলায় যা ক্ষতি করছেন, মানুষের জীবন কেড়ে নিচ্ছেন, এর বদলা ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। আপনারা দেখবেন হঠাৎ করে আচমকা নিজেরাই নিজেদের পতন ঘটাবেন। আমরা অপেক্ষা করব সেই দিনটার জন্য। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के भीतर जो दरारें हैं और कौन से साथी दल मोदी का साथ छोड़ने वाले हैं, इसका पत्ता तो अभी दीदी ने नहीं खोला है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा की शांत गलियों की ओर रुख करने वाले नीतीश कुमार की ये रहस्यमयी खामोशी मोदी सरकार के लिए किसी बड़े राजनीतिक चक्रवात की आहट है। आहट दोस्तों, आज मालदा के मानिकचक और मोथाबारी की रैलियों में ममता बनर्जी का जो रौद्र रूप नजर आया, उसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बीजेपी के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी होगी। आप मान लीजिए, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की ताजा रिपोर्ट और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के आंकड़ों का पोस्टमार्टम करते हुए केंद्र सरकार को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। बेनकाब। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में इस बार कुल मतदाताओं यानी वोटर्स की संख्या करीब करीब 7,58,00,000 है, करीब करीब, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या करीब 3,73,00,000 है और पुरुष वोटर्स के 3,85,00,000 के आसपास है। ये आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं वो ये आंकड़े दिखाई, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। चुनाव आयोग हो सकता है कि अब फाइनल आंकड़ा जारी करे, या फिर कर भी दी होगी अभी कुछ देर पहले। लेकिन सबसे भयावह सच यह है कि एसआईआर यानी विशेष पुनरीक्षण के नाम पर करीब 58 लाख मतदाताओं के नाम बेरहमी से काट दिए गए हैं और चुनाव आयोग और मोदी सरकार के बीच साठ-गांठ के आरोप लगाए जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, 58 लाख में यह बताया गया और बताया जा रहा है कि 24 लाख जो हैं वो वोटर्स मर चुके थे जिनके नाम लिस्ट में थे और 12 लाख को लापता बता दिया गया है। ये खबरें आ रही हैं।
ममता बनर्जी ने दहाड़ते हुए कहा चुनावी रैली में कि यह कोई प्रशासनिक भूल नहीं है, यह कोई एडमिनिस्ट्रेशन का की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि बीजेपी की वो घिनौनी साजिश है जिसके तहत अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और खास तौर पर मुसलमानों और उन महिलाओं को टारगेट किया गया है जो तृणमूल कांग्रेस की रीढ़ है। रीढ़ ইডি আর সিবিআই মোটা ভাই মোটা ভাই, মোটা ভাইয়ের কাজ কি? বাংলাকে বিক্রি করে দাও, মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নাও, সব অফিসারদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দাও, নিজে অত্যাচার করে যাও। দাঙ্গা করে ক্ষমতায় যারা এসছে তারা কি আর কখনো মানুষের দুঃখ বোঝে? বোঝে না। তাই মনে রাখবেন, এদের জব্দ করতে হবে চিরকালের জন্য। এদের গণতন্ত্রে বদলা নিয়ে এদের মুখ স্তব্ধ করতে হবে, এদের মুখ ভোতা করতে হবে। बंगाल की जनसंख्या को अगर देखें तो यहां मुस्लिम मतदाताओं की आबादी करीब करीब 27 से 30% के आसपास है। और दोस्तों, जबकि अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट ये जो करीब करीब 23% और एसटी जो है अनुसूचित जनजाति करीब करीब 6% है। ममता बनर्जी का दावा है कि आदिवासी और दलित लोगों का अटूट विश्वास आज भी उनके साथ है, यानी मां माटी मानुष के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। और यहां बीजेपी की सबसे बड़ी हताशा है, ये ममता बनर्जी कह रही है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के सबसे धाकड़ नेताओं में गिने जाते हैं। पिछले कई दिनों से बंगाल के कोने कोने में डेरा डाले हुए हैं, आप देख रहे होंगे। और उन्होंने अपने बयानों में लगातार ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत और राजनीतिक हमलों की झड़ी लगा दी है, यह भी आप देख रहे होंगे। अमित शाह ने खुलेआम कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार और घुसपैठ ने राज्य को खोखला कर दिया है और वे डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति अपनाएंगे। ये उन्होंने साफ कहा है अपने बयानों में। वो बातें साफ हमको ऐसी पता चल रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने आज मालदा में अमित शाह को करारा झटका देते हुए, जवाब देते हुए कहा कि मोटा भाई, बंगाल में 15 दिन क्या 365 दिन भी रुक जाएं तो भी उन्हें यहां की मिट्टी नसीब नहीं होगी, क्योंकि जितना ज्यादा लोग उनका चेहरा देखेंगे बीजेपी के वोट उतने ही कम होंगे। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। ऐसा है, एक एक सीट कर कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? अमित शाह ने टीएमसी पर, तृणमूल कांग्रेस पर 77 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी में शामिल करने और तुष्टीकरण का आरोप लगाकर सीधे तौर पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है, ऐसे आरोप हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने पलटवार किया कि बीजेपी असल में मुसलमानों को ही टारगेट कर रही है ताकि उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा सके, वे दूसरे दर्जे का ही नागरिक बने रहें। उर्दू भाषा को लेकर जो बवाल बीजेपी ने खड़ा किया है, उस पर ममता बनर्जी ने दो टूक कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अपनी तकरीरों में उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो वो जायज है, लेकिन अगर हम उर्दू में अपना इश्तिहार यानी घोषणा पत्र निकालें तो उसे उर्दूस्तान कह दिया जाता है। बोलिए, यह हमला भाषा पर नहीं बल्कि भारत की साजिश संस्कृति और संविधान पर है। यह सीधे सीधे ममता बनर्जी ने अटैक किया है बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और अमित शाह पर। सुनिए। ওরা যে কোনো চক্রান্ত করতে পারে, এদের মতো নোংরা, এদের মতো শয়তান, এদের মতো আমার কোনো ভাষা নেই। এদের বলতে হয় ছি ছি ছি, বিজেপি ছি ছি, বিজেপি লজ্জা লজ্জা লজ্জা। बीजेपी ने इस मुद्दे को उछालकर पूरे मुस्लिम समाज को एकजुट कर दिया है, पूरे मुस्लिम समाज को। और अब यह तय है कि अल्पसंख्यक समाज का एक एक वोट बीजेपी के पतन की इबारत लिखेगा, ऐसा लग रहा है। और जो सूत्र हैं, सूत्रों के मुताबिक महिलाओं का साइलेंट वोट बैंक जो लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री जैसी योजनाओं से सशक्त हुआ है, वो पूरी ताकत के साथ ममता बनर्जी के साथ है।
अमित शाह की 170 सीटों की भविष्यवाणी एक शेख चिल्ली का सपना बनकर रह जाएगी, क्योंकि बंगाल का मुसलमान और आम नागरिक ये जान चुका है कि बीजेपी केवल नफरत और एजेंसियों का जाल बुनती है। ऐसे आरोप लग रहे हैं सीधे सीधे। मालदा में जो हिंसा हुई उसके पीछे ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी, आईएसएफ और एआईएमआईएम के नापाक गठबंधन का हाथ बताया, आरोप लगाया और यह कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के जरिए बेगुनाह युवाओं को उठाना बीजेपी की पुरानी फितरत है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे रैलियों के पीछे भागने के बजाय उन लोगों की मदद करें जिनके नाम वोटर लिस्ट से साजिश के तहत काट दिए गए हैं, ताकि वे ट्रिब्यूनल में अपना हक मांग सकें। 2026 का यह महासंग्राम पश्चिम बंगाल 2026 का यह महासंग्राम अब केवल बंगाल का चुनाव नहीं रहा दोस्तों, ये देश के लोकतंत्र को बचाने की आखिरी जंग बन गया है। ऐसी बातें उठ रही हैं, ममता बनर्जी यही कह रही हैं। नीतीश कुमार का अचानक दिल्ली की राजनीति की ओर कदम बढ़ाना और ममता बनर्जी का मालदा से दिल्ली फतह का शंखनाद करना, यह साफ संकेत है दोस्तों कि एनडीए का किला दरक रहा है, चटक रहा है, गिरने वाला है। बीजेपी ने भले ही 77 सीटों का गुमान पाल रखा हो, पिछले चुनाव में 2017 में 3 था, उसके बाद 2021 में 77 सीधे, लेकिन बीजेपी ने भले ही 77 सीटों का गुमान पाल रखा हो, लेकिन इस बार जनता उनकी राजनीतिक अकड़ को पूरी तरीके से चकनाचूर कर देगी। ये बात सीधे सीधे ममता बनर्जी कह रही है। अमित शाह भले ही हेलीकॉप्टरों से पश्चिम बंगाल को नाप रहे हो, लेकिन जमीन पर ममता बनर्जी का जो फौलादी स्ट्रांग होल्ड है, आपको मानना पड़ेगा, उसे भेदना नामुमकिन है। मुसलमान समाज, मुस्लिम समाज, वो कभी ममता बनर्जी को छोड़ नहीं सकता। भले भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में कुछ मुसलमान नजर आ रहे हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? सोचिए। मुझे तो लगता है ममता बनर्जी का जो स्ट्रांग होल्ड है, फौलादी स्ट्रांग होल्ड पश्चिम बंगाल में, उसे भेदना बीजेपी के लिए नामुमकिन होगा। और मालदा की ये रैली शनिवार को जो हुई ममता बनर्जी की, ये साबित कर दिया है कि मुसलमान कभी भी बीजेपी के बहकावे में नहीं आएगा और 2026 में पश्चिम बंगाल से उठने वाली ये लहर मोदी सरकार को दिल्ली की सत्ता से बेदखल करके ही दम लेगी, ऐसा सीधे सीधे ममता बनर्जी बोल रही है। ये आगाज है एक नए युग का, जहां ममता बनर्जी भारत की अगली प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहरा सकती हैं और बंगाल की ये बेटी पूरे देश को नफरत की राजनीति से मुक्ति दिलाएगी। ये बातें चल रही हैं, चर्चा में हैं। देखते रहिए आगे, क्योंकि 2026 का ये महासंग्राम अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है दोस्तों, और जीत केवल सच्चाई की होगी। जीत केवल सच्चाई की होगी, लेकिन कभी कभी सच्चाई दब भी जाती है। आप मेरे संकेत को समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने जा रहा है, वहां पर क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी इस बार ममता बनर्जी को हटा देगी सत्ता से, या फिर ममता बनर्जी एक और मजबूती के साथ सामने नजर आएंगी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।